बिहार में जब सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था, तब नीतीश कुमार जी ने एनडीए गठबंधन से अपने आप को अलग करने का फैसला ले लिया और कहीं ना कहीं वो अपने आप को एनडीए गठबंधन से यानी बीजेपी के साथ हटाकर फिर से वो मुख्यमंत्री बिहार के आरजेडी के साथ गठबंधन करके वो बन चुके। सब कुछ ठीक ठाक आजकल चल रहा है, महागठबंधन बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। एक ऐसा जवान जो सभी सिस्टम को सुधारने के लिए रात के 12 बजे, रात के 2 बजे तक औचक निरीक्षण कर लेते हैं, यानी कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। लेकिन उसी के पार्टी के एक ऐसा विधायक और नीतीश कुमार के पार्टी का एक ऐसा पूर्व विधायक जो इनके बिल्कुल विधानसभा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक शख्स अपनी मां का औलाद है, लेकिन अगर कोई सौतेला भी औलाद है तो दोनों ही बाप के ही औलाद कहे जाते हैं। लेकिन यहां पर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। भले ही आरजेडी का एक विधायक हो या फिर जेडीयू का पूर्व विधायक हो, लेकिन जब ये महागठबंधन में है तो सब इनका ठीक ठाक चलना चाहिए। लेकिन आजकल इन दोनों के बीच जुबानी जंग बहुत जोरों शोर के साथ चल रहा है। पहले तो एआईएमआईएम पार्टी से विधायक हुआ करते थे इजहार अश्वी साहब कोचाधामन विधानसभा से चुनाव जीतने के 1 साल बाद एमआईएम पार्टी को धोखा दिए बैरिस्टर ओवैसी साहब के सीने में छुरा घोंप कर वो आरजेडी में जाकर शामिल हो गए। आरजेडी के तेजस्वी प्रसाद यादव के हाथों उन्होंने सदस्यता ले लिया। सिर्फ वही नहीं बल्कि 4 विधायक एमआईएम पार्टी से बगावत करके आरजेडी पार्टी में जाकर शामिल हो गए थे। हाल ही में विधायक जी यानी अलहाज इजहार अश्वी साहब पार्टी के सचेतक बन चुके हैं। सचेतक बनने के बाद विधायक जी अपना आपा एक तरह से अगर कहा जाए तो खो चुके हैं। अचानक वहां से आने के बाद अपने विधानसभा बरबट्टा में एक सभा में एक भरी जनसभा को बेहतरीन तरीके से उन्होंने जैसा उनको अच्छा लगा उन्होंने मुखातिब किया और अपनी बातों में, अपने बयान में उन्होंने ऐसे ऐसे भाषाओं का, ऐसे ऐसे शब्दों का अपनी जुबान से उन्होंने प्रयोग किया जिसको आम जनता भी अपनी जुबान से नहीं लाना पसंद करते हैं। मैं आपको बताता हूं, उन्होंने अपने समर्थकों को यहां तक कह दिया, अपने रिश्तेदारों को यहां तक कह दिया कि अगर बरबट्टा में रहना है तो होशियार हो जाओ, अपनी औकात में आ जाओ, नहीं तो अगर हमारी बुराई करोगे तुम्हारी जुबान को काट कर कुत्ते को खिला दिया जाएगा। और उन्होंने अपने समर्थकों को यहां तक कह दिया कि जो कल मेरा पेशाब और पखाना खाकर आज इतना बड़ा आदमी बना है और वो आज मेरे ही बारे में, मेरे ही खिलाफ साजिश रच रहा है। विधायक जी के इन सभी सवालों के जवाब में पूर्व जी यानी पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम साहब कहाँ चुप बैठने वाले थे। आइए पहले आप सुन लीजिए कि सचेतक साहब यानी वर्तमान के विधायक आरजेडी के इजहार अश्वी साहब वो किस तरह से भले ही कोचाधामन पूर्व विधायक को यानी मास्टर मुजाहिद आलम का नाम अपनी जुबान से नहीं ले रहे थे, लेकिन उनका निशाना, निगाहें कहीं और थी, लेकिन निशाना मास्टर मुजाहिद आलम के सीने की तरफ जा रहा था। अब आइए हम आपको सुनाते हैं और दिखाते भी हैं कि उसके सभी सवालों का जवाब मास्टर मुजाहिद आलम साहब क्या बहुत बेहतरीन अंदाज से अपनी ही जुबान से वो भी देते हैं। जहां मास्टर मुजाहिद आलम ने ये भी कहा अपने बयान के अंदर कि भट्टे में तो साहब आपका ही दारू बिकता है, स्मैक कहाँ बिकता है, स्मैक कौन पीता है, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। आइए हम आपको मास्टर मुजाहिद आलम साहब का भी उस बयान को सुनाते हैं। खाना खाया, पता कि ये अल्लाह ताला ऐसे लोगों की मग़फ़िरत बनाए कि किसी आदमी को बोल रहा है कि मेरे को पेशाब खाया, पैखाना खाया, नहीं सुने हैं तो जरा सुन लीजिए। ये घमंड नहीं है तो क्या है? और उसको वही नहीं कहता है, यही कहता है कि बोले तुम सुधर जाओ, बरबट्टा में रहना है तो, नहीं तो तुम्हारा ईंट से ईंट बजा देंगे, तुम्हारा जबान काट के कुत्ता को खिला देंगे। किसकी बात है? आप बोलिए ये किसकी? कभी सुने मास्टर मुजाहिद के मुंह से या उसके खानदान के किसी के लोगों से ये भाषा जनता के प्रति? जनता जो है
उनका पेशाब और पैखाना खाता है और किस तरह से ललकार रहे हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को नसीहत दे। क्या क्या बोल दिए, सचेतक नहीं बने हैं कि जो इतना उलझुल बन गए। मजबूरी में मुझे बोलना पड़ता है और बोलता ही नहीं। मैं इनकी शिकायत आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से करूंगा। जितना कलंकित कल पहुंचा धर्मन हुआ है उतना कभी नहीं हुआ था। मैं लाल अभी गाड़ी से आ रहा था, एक कोई न्यूज चैनल में उसको दिखाया है 50,000 लोगों का उसमें व्यू है, 700 से ऊपर कमेंट है और उसमें एक भी आदमी उनके भाषा को सही नहीं कराया, एक भी। और वो पत्रकार ये बात बोल भी रहा है कि 700 से ऊपर लोगों का कमेंट आया है। तो ये सत्ता का हालत नहीं है तो क्या है? तो सुन ले सचेतक साहब, देना बने। बिहार में कानून का राज है। किसी गरीब को अगर एक उंगली भी लगाए तो कानून का शिकंजा तुम पर चलेगा, तुम जेल में हम लोग कानून के मानने वाले हैं। मैं भी गलत करूंगा तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का कानून का शिकंजा हमको भी जेल भेजने का काम करो। किसी को अगर पावर जनता ने दिया है अपना दुख दर्द काम करने के लिए, कोई राजा नहीं बना दिया है वो जिस तरह से लोगों को धमकाते हैं। इसलिए सुन लीजिए, उनके सारे लोग विदेश से लेकर सुन रहे होंगे तो आपने सचेतक साहब को बता दीजिए, इतना हलक है, इतना दौलत का घमंड है, किसी गरीब पर हाथ लगा के देख लोगे कि नीतीश कुमार का कानून का शिकंजा कैसे तुम पर चलता है। सचेतक क्या क्या बोल रहे, मास्टर मुजाहिद इसमें क्या है जिसने कभी सिगरेट ने पान नहीं खाया? कौन इसमें के घर में जाके ठहरता है? जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए उसको कि कौन जाके स्पेकर के घर में ठहरता है? कहाँ स्पेक का धंधा होता है? बरबट्टा हाट में कि कैरी वीरपुर में? कौन उसको संरक्षण दे रहा है? किसके भट्टा में डेली दारू पार्टी चलता है? अगर मैं भी चलाता तो मेरी अगर जेल होगा तुम किसके लोग? पिछले दिनों जब यहाँ समेसर के पास पुल टूटा हुआ था, किसके लोग? बरबट्टा से लेकर टेना तक गाड़ियों से अवैध वसूली कर रहे थे। जवाब दो, मास्टर मुजाहिद के लोग थे क्या? और मुझे जब जानकारी हुई, मैं बरबट्टा जाकर के एसपी एसडीपीओ थाना अध्यक्ष सुमन सिंह को फोन करके बोले कि इनको रुकवाइए वरना मैं रोड पर आऊंगा। मास्टर मुजाहिद पर आरोप लगा रहे हो। मास्टर मुजाहिद ने 6 साल 4 महीने में दर्जनों पदाधिकारियों को पब्लिक से गलत व्यवहार करने, उससे रिश्वत लेने के आरोप में जेल भेजने। तुम एक चौकीदार को भी कर पाओ? एवो को कौन जेल भेजा? नौकरी से बर्खास्त किया। यूको बैंक का मैनेजर हमसे रिश्वत मांगा था क्या? अखियार जफर, निसार अहमद हमारा ही नौजवान भाई है, उससे जब पीएमईजीपी लोन के लिए 14% मैनेजर को जेल भेजवाया और बर्खास्त करवाया। आपके पुनास के ही मरबूल से एएसआई लव कुमार सिंह 10,000 रुपये ट्रक ड्राइवर से रिश्वत है। ट्रक ड्राइवर मालिक है, जरा पूछ लीजिए, आप करवाए थे, आज जेल में बर्खास्त है। किसने किया था? आपके मोहसिन गांव के हैं आदिल, जिसको कोचाधामन ब्लॉक में हॉस्पिटल में टीबी की दवाई के लिए 2,000 रुपये रिश्वत लिया था। मुझे सूचना मिली, एफआईआर हुआ, जेल गया, नौकरी से बर्खास्त हुआ।
यहीं पर नौशाद कालिज बैठे हुए हैं, इनके साला के ट्रक बालू, इनके ससुर का हार्डवेयर का दुकान है, अंसार नाम है, सरफराज। मुखिया मुश्ताक साहब मेरे साथ थे, और एक आदमी जो थे वो जब पकड़े थे वो डर से खेत में वारंट थे, क्या नाम है, जब्बार साहब रुइया का 500 रुपये बालू के ट्रक से लिया, और वो ओझा जी और जो जितना भी हो सब पर FIR करवाया। हमारे के गाड़ी में जब्बार साहब थे जो अभी बहुत बीमार भैया थे, जब उन लोगों को पकड़े वहीं से DM SP फोन लगाए, वो डर से जाके खेत में भाग गया। बाद में खोल रहे कहा है मुफ्ता का, बोलता बाकी में दुकान ले लू था, पुलिस ला सिर्फ कहीं मोटर पर वारंट थे। और कितना सब बात मैं बताऊं, हम लोग काम करते हैं, इनकी परेशानी ये है कि मास्टर मुजाहिद 36,000 से हार गया, फिर भी जनता इन्हीं को खोज रहा है, यही हर जगह जा रहा है। मेन उनका दर्द ये है, इस दर्द का मेरे पास कोई इलाज नहीं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, चाहे पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम हो या फिर सचेतक साहब यानी वर्तमान के विधायक इजहार अशफी साहब हो, दोनों के पास मेरा इस वीडियो को जाना चाहिए और उनको ये संकेत मिलना चाहिए कि साहब जुबानी जंग तो आप करेंगे ही, लेकिन अपनी मर्यादा को रखते हुए, क्योंकि वो आपके सपोर्टर्स हैं, वो आपके वोटर्स हैं, जिन्होंने आपको वोट देकर जिताया या जिताने का काम किया।